Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and dost of Yes Studies. हाँ जी, 11th क्लास बच्चों के लिए खुशखबरी। बड़े पीछे पड़े हुए थे मैडम, 11th की क्लास लाओ, 11th की क्लास लाओ। तो चलिए 11th की क्लास आज हम पहली क्लास करने जा रहे हैं। तो बेटा जी, पहली क्लास के लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, थोड़ा सा जर्नल टॉपिक पे बात करेंगे। तो जर्नल टॉपिक का मतलब आप लोगों ने ली है कॉमर्स, क्यों ली है? सीए बनना है या और भी कुछ? अच्छा चलिए भाई, देखो कॉमर्स का मतलब क्या है, क्यों ली है कॉमर्स आप लोगों ने? अब बच्चे, एक बार मैं बता रही हूँ बेटा जी, मैंने कॉमर्स जब ली थी मुझे नहीं पता था कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो फिर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि भाई आप जाते हो ना यूपी की साइड में जाते हो, वहाँ साइंस और आर्ट की बड़ी वैल्यू है। जो बीए कर रहा है मतलब वो बहुत ग्रेट बंदा है। तो भाई वहाँ के, तो हम, मेरे से पूछा गया 2010 की बात है, तो मुझसे पूछा गया कि भाई आपने 12th में क्या किया है? तो मैंने कहा कॉमर्स लिया है मैंने। तो कॉमर्स क्या होता है? अब मुझे खुद भी नहीं पता था। तो भाई कई बार बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कई को तो स्पेलिंग ही नहीं आती कॉमर्स की लिखनी। तो बेटा जी कॉमर्स का मतलब क्या है? मतलब जहां पर आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, मतलब जहां पर भी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड बात हो रही है, हिसाब किताब लगाना, किसी चीज के प्राइस डिसाइड करना, किसी चीज पे कितना टैक्स लग रहा है, और मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हो रही है, सारी की सारी कॉमर्स से रिलेटेड है। तो कॉमर्स का मतलब भी होता है कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी या किसी भी फाइनेंस एक्टिविटी की स्टडी करना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड कॉमर्स। हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी एक तरह से कॉमर्स होती हैं। तो मेनली कॉमर्स में जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है अकाउंटेंसी। एक्चुअली अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या होता है अकाउंट्स का मतलब? बेटा जी अकाउंट्स का मतलब होता है आपके लेखा जोखा। मैं बिल्कुल सिंपल से बता रही हूँ, लेखा जोखा, रिकॉर्ड रखना किसी भी चीज का। देखो एक वर्ड होता है काउंट, आपने पढ़ा होगा काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि बेटा काउंट करके बताओ कि कितने रुपए हैं, काउंट करके बताओ कितने खर्चे। तो काउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की गणना करना, कैलकुलेशन करना। अकाउंट का मतलब क्या होता है? भाई अकाउंट का मतलब होता है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स के साथ कैलकुलेशन करना, अकाउंट्स हो जाता है। तो अकाउंट कहाँ से बना है? भाई अकाउंट वर्ड से ही बना है, किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना। तो मैं कह रही हूँ भाई अकाउंट का सिंपल सा मीनिंग है हिसाब किताब रखना। भाई हिसाब किताब किसी भी चीज का। आई बात समझ में? तो क्लियर हुआ कि भाई अकाउंट क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी बुक की। आपकी बुक का नाम है अकाउंटेंसी। भाई मैंने लिखा है ना 11th अकाउंटेंसी, हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। भाई अकाउंटेंसी को क्या कहते हैं? लो जी, हिंदी में मीनिंग आ गया लेखा कर। अरे बेटा जी यहाँ पे इंग्लिश की क्लास थोड़ा ना चल रही जो हम वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। हाँ मैं बता रही हूँ आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? जहां से हम कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस सीख रहे हैं। गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो नया वर्ड आ गया अकाउंटिंग। पढ़ेंगे। रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे हम अकाउंटिंग की रूल्स और गाइडलाइंस सीखते हैं, उस सोर्स को अकाउंटेंसी कहा जाता है। उस सोर्स को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। देखिए अकाउंटेंसी इस बुक से आप सीखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, कैसे कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस सीख रहे हो ना आप इस बुक से, तो इसलिए आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं, एक और वर्ड आ गया अकाउंटिंग। अब ये क्या है बेटा? यही मेन है, यही हम करेंगे पूरे साल। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में आईएनजी लग गया, आईएनजी जिस भी चीज में लग जाती है वो एक प्रोसेस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग यहाँ पर क्या हो गया? अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब भाई ये क्या है? क्या कह दिया मैडम आपने? ये प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने पहले कहा था लेखा जोखा करना है, हिसाब किताब लगाना, अकाउंट्स होता है। तो जब हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को, रूल्स और गाइडलाइंस हमने सीख लिए। अब हम, मैंने कहा भाई इसको डेबिट में डाल दो, उसको क्रेडिट में डाल दो। डेबिट क्रेडिट क्या होता है सब पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड, आपकी क्या हो जाती है? अकाउंटिंग हो जाती है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे मान के चलो मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से मैंने कुछ गुड्स खरीदा, तो उस चीज को रिकॉर्ड करना।
तो आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैसा अकाउंट बनेगा इसका। अब एक और वर्ड आ गया, ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन क्या होता है भाई, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, सिंपल सी बात। अब लेन देन तो बहुत होते हैं बेटा जी, मेरा मार्कर खराब चल रहा है, मैंने भाई साइड वाले सर से बोला सर अपना मार्कर देना मुझे, तो सर ने मुझे मार्कर दे दिया, तो मैंने लिया, उन्होंने दिया, हो गया लेन देन? नहीं, इसे लेन देन नहीं कहेंगे, इसका रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्कर ना तो मेरा है ना और ना उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हुई है। लेकिन मेरा मार्कर खराब चल रहा है, मैं एक शॉप पे जाती हूँ, शॉप से बोलती हूँ भैया मुझे मार्कर देना, मैंने जब उससे मार्कर दिया, उसको 25-30 रुपए जितने का भी मार्कर मृत्यु पे दिए, अब ये ट्रांजेक्शन बनी है, अब ये लेन देन हुआ है। मैंने मार्कर खरीदा, तो ये मैंने लिया, और अब उसके लिए मैंने क्या दी, मॉनेटरी वैल्यू। इतना भयंकर वर्ड, अरे पैसे दिए, मॉनेटरी वैल्यू, और ये हो गया देन। तो जहां पे लेन देन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। अब हम ये देखेंगे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, किया भी नहीं देखेंगे, जब डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आपको समझ आ गया, अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड लेन देन। और ट्रांजैक्शन केवल और केवल वही चीज होगी जिसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी, जो पैसों से। मैंने अभी कहा कि मैंने जो सर से मार्कर मांगा वो एक लेन देन नहीं है, जबकि हुआ तो लेन देन है हमारे बीच में, बट उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे इन फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। लेकिन जब मैंने वो मार्कर दुकानदार से खरीदा, उसकी वैल्यू दी मैंने, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांजैक्शन हो गई। बात हुई क्लियर आपको कि भाई क्या होता है अकाउंट्स, क्या होती है अकाउंटेंसी, क्या ये वर्ड्स हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग, अकाउंट्स का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स के क्यों काम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंट, आपको मेरी क्लास की एक फीचर तो बताइए, ये बाइलिंगुअल होती है, दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ताकि हर तरह के बच्चों को समझ आए। लेखांकन का अर्थ, हाँ जी, अब थोड़ा प्रोफेशनल सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अब तक तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी, इनके अर्थ समझा रही थी। तो चलिए पढ़ते हैं। अकाउंटिंग, देखो सबसे पहली बात, जब भी हम किसी का मीनिंग पढ़ रहे होते हैं उसे ढंग से पढ़ा करो, उसमें उसकी फीचर्स आ जाती हैं सारी। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वर्ड क्या आ गया, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की आर्ट है, कॉमा क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करने की आर्ट है, एंड समराइजिंग। तीन चीजें इसमें मेनली होती हैं। समराइजिंग द, अभी बताऊंगी बेटा सबका मीनिंग, मॉनेटरी आइटम्स इन सिग्निफिकेंट मैनर। मैंने पहले कह दिया रूल्स एंड अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ही होगा, सिग्निफिकेंट मैनर। बेटा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना तो प्लीज इग्नोर कर देना या करेक्ट कर लेना, आप लोग इंटेलिजेंट हो सारे, ठीक है। लेखांकन, सबका मीनिंग करेंगे बेटा, एक बार लिख दो ना फिर मीनिंग बताऊंगी। लेखांकन मौद्रिक, ओ बेटे कितना बड़ा वर्ड है, मॉनेटरी बेटा, मदों को उचित प्रकार से रिकॉर्ड करने, अरे बेटा हिंदी कहाँ आती है मेरे को, वर्गीकरण करने तथा सारांश तैयार करने की, तथा सारांश तैयार करने की एक कला है। आप कलाकार हो बेटा जी, आप अकाउंट तैयार कर रहे हो, किसी का हिसाब किताब लगा के दे रहे हो, बहुत टफ काम है किसी चीज का हिसाब किताब लगा के देना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने अभी कहा कि मैंने दुकानदार से मार्कर खरीदा, तो ये मुझे पता चल गया ये ट्रांजैक्शन है।
ठीक है, तो अब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है उसको कि कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा ये। तो क्या कहते हैं, ये हमारी कहते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा भाई इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इसको कहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्लासीफाइंग, फिर उसको क्लासीफाई करना। अब हमें ये देखना है कि भाई ये मेरे लिए खर्चा है, ये मेरे लिए इनकम है, ये मेरे लिए असेट्स है, ये मेरे लायबिलिटीज है। क्या होती है असेट लायबिलिटी पढ़ेंगे अभी, कि भाई अब मुझे क्लासीफाई करना है कि मेरे लिए क्या है, ये इनकम है, खर्चा है, क्या है ये मेरे लिए, वो चीज देखना। एंड समराइजिंग, फिर उसको समराइज करना। समराइज करने का मतलब उसका अकाउंट बनाना। भाई इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो मैंने मार्कर खरीदा है और दूसरा दुकानदार आ रहा है ना, शॉपकीपर आ रहा है, कैश भी आ रहा है। अब मुझे देखना है भाई मार्कर का मुझे अकाउंट अलग से बनाना है, इस शॉपकीपर का मुझे अकाउंट अलग से बनाना है, मैंने कैश पे पेमेंट की है तो मुझे कैश का अकाउंट अलग से बनाना है, हिसाब रखना पड़ेगा ना भैया कैश कितना आ रहा है। तो वो होता है समराइज करना कि किसको कहाँ पे पोस्ट करना है, किनको, मॉनेटरी आइटम्स को, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो मॉनेटरी हो, इनसिग्निफिकेंट मैनर। तो ये हमारा अकाउंट्स हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ कई बार स्पेलिंग भूल जाती बेटा मैं, ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की विशेषताएं, ये बोर्ड पता नहीं क्यों हिलता रहता है। लेखांकन की विशेषताएं, मैंने पहले ही कहा था अगर आपने मीनिंग ढंग से पढ़ा होगा तो आप मुझे फटाफट से फीचर्स बता देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, पहली बात हमने कहा कि भाई ये एक आर्ट है, तो हम यही इसकी फीचर लिख देंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, is an art as well as a science। मैडम हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, आर्ट और साइंस क्यों पढ़ा रहे हो आप? बेटा ये भी पढ़ना पड़ेगा। लेखांकन कला तथा विज्ञान दोनों है। कैसे है चलिए सिद्ध करते हैं। बेटा जी अभी मैंने बताया अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तो आप वो पढ़ ही रहे हैं, जैसे मैंने करा हुआ है, अभी मैंने बीकॉम एमकॉम सब कर लिया तो मुझे पता है अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो आर्ट का मतलब होता है कि आपके पास स्किल है, स्पेशल नॉलेज विद स्किल। तो जब अकाउंट्स आप करोगे तो आपके पास उसकी नॉलेज और स्किल दोनों होगी, इसका मतलब ये आर्ट है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। तो अकाउंट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं, इसलिए वो साइंस है। तो आप लिख सकते हो अकाउंटिंग इज एन आर्ट cause we have a special knowledge of accounting and it is also a science। ये साइंस भी है cause it depends on its rules and principles, क्योंकि ये अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। तो हम बात कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इज दैट क्लियर? मैं ऊपर वाला रफ कर रही हूँ, सेकंड फीचर की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए चलते हैं सेकंड फीचर की तरफ। सेकंड फीचर क्या है आपकी? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अब हमने क्या कहा? केवल, सॉरी बेटा, केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा, लेन देनों का लेखा। अब हमने इसमें पढ़ा कि अकाउंट्स में केवल और केवल वित्तीय प्रकृति। वित्तीय प्रकृति का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियली हो। और मैं वो बात कही थी, जब भी फाइनेंशियल वर्ड आएगा या वित्तीय वर्ड आएगा इसका मतलब पैसे से रिलेटेड है। केवल उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो पैसों से रिलेटेड है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म
ऑफ मनी। अब हम बात करेंगे मुद्रा के रूप में लेखांकन। मुद्रा के रूप में लेखा। बेटा जब भी अभी देखो हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मैंने कहा मैंने मार्कर खरीदा तो मैं मार्कर का तो नाम लिखूंगी, लेकिन मार्कर के सामने मैं लिख दूंगी 25 रुपए का। तो जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो इन टर्म ऑफ मनी में करेंगे, आपकी जो भी करेंसी है आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट क्लासीफाइंग। इसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। भाई मैंने पहले ही कह दिया कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन सी चीज हमारी खर्चा है, कौन सी चीज हमारी इनकम है, किस चीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाना है। नेक्स्ट वन इज समराइजिंग। भाई इसको हम क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। समराइजिंग का मतलब होता है सारांश तैयार करना। जितनी भी ट्रांजैक्शन एक दिन में हमने की है उसको कहाँ कहाँ पे, कौन सी कैश वाली है, कौन सी नॉन कैश वाली है, क्या क्या करना है। तो वर्गीकरण। बेटा देखो रिकॉर्डिंग करने का मतलब होता है जब हम इसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, मैं प्रोसेस बताऊंगी। जब हम इसकी पहली एंट्री कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग हो गया। क्लासीफाइंग करने का मतलब उसका अलग से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उसका अलग से, तो इसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेजर पोस्टिंग। इन सब चीजों को हम अभी प्रोसेस में पढ़ेंगे दोबारा से, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा मीनिंग क्लियर कर रही हूँ। और समराइजिंग का मतलब होता है इनके फाइनल अकाउंट तैयार करना। फाइनल अकाउंट कौन कौन से हो गए, इसमें हम बुक में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं। ये हम पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको, मीनिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑल ओवर अकाउंटिंग है क्या। पहला हमने पढ़ा आर्ट और साइंस है। आर्ट इसलिए है क्योंकि हमारे स्किल होती है, और साइंस इसलिए क्योंकि इसके खुद के रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। तीसरा हमने पढ़ा कि भाई इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि भाई मनी के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, फिर हमने पढ़ा क्लासीफाइंग। भाई उसको क्लासीफाई किया जाएगा, हमारा खर्चा है, इनकम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग का मतलब होता है कि उसकी समरी तैयार करके देना। अब हम बात करें इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट निकालना, परिणाम घोषित करना। अच्छा एक बात बताइए, आप ये अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, हिसाब किताब लगा क्यों रहे हैं। भाई ये देखने के लिए ना कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, तो वो होता है परिणाम घोषित करना। जब आपकी समरी तैयार हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। ये कम्युनिकेटिंग होता है। बेटा कम्युनिकेटिंग होने का मतलब क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करती हूँ। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है संदेशवाहन, मतलब पास करना इंफॉर्मेशन। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई जो अभी ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2021 को, सॉरी 2020 को जो ईयर खत्म हुआ है, इस ईयर में रिलायंस कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना था, तो आप कैसे पता लगाओगे। उन्होंने कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेट किया होगा ना अपनी साइट वगैरह पे। और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा एक कंपनी में बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और इस सारे पैसे को लगाने के लिए बहुत सारे बंदे पैसा लगा रहे होते हैं। आपने सुना होगा मैंने इस कंपनी के शेयर ले रखे हैं, ये रखे हैं, और इन सारे बंदों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई आप हमें बताइए कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो कम्युनिकेटिंग करने का मतलब होता है टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस विद द पार्टीज ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस की पार्टीज है उनके साथ कम्युनिकेट करना। तो ये हमारा अकाउंट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको मैंने बताया भाई अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स क्या होते हैं। आने वाली क्लास में हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बेटा जी, अभी पूरा नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भाई क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट्स के, कितने टाइप की ब्रांचेस होती हैं इसकी, इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसके कौन कौन से आपके मैंने बताया पार्टीज हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद हाँ जी बेटा प्रैक्टिकल भी है, लेकिन आपको मैंने कहा ना जब भी आप कुछ भी सीख रहे हो तो उसका बेस आना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बच्चों को अकाउंट्स का मीनिंग ही नहीं पता होता, तो प्लीज
फोकस कीजिए, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। ये जो थ्योरी है एक्चुअल में मैंने अभी कहा रूल्स एंड गाइडलाइंस है कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस को करना है, तो प्लीज इन चीजों को समझिए। ये मैं सोची थ्योरेटिकल क्लास है यार, क्या करेंगे, प्रैक्टिकल आना चाहिए। यू नो पास होने के लिए आप करते हैं सारी चीज, मैं भी जानती हूँ चीज को, लेकिन कुछ चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।